हेलो दोस्तों, ये हमारे पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का एक और नया वीडियो है जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है लिस्ट और लैम्बडा फंक्शंस। इस वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे पाइथन वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ में या पाइथन कोर्स में। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सारी जगह पर काम आता है, जैसे कि वेब स्क्रैपिंग हो या आपको कहीं पे किसी फाइल से कुछ सर्च करना हो, उस हर जगह पर रेगुलर एक्सप्रेशन काम आता है। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो है, सो मैंने इसे डिवाइड किया है। सो अभी हम पार्ट 1 देखते हैं। सो आइए देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट डिफाइंस अ सर्च पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको जो पैटर्न फाइंड आउट करना है, पूरे के पूरे टेक्स्ट हो या वेब हो या और किसी कलेक्शन ऑफ डेटा हो, उसमें से तो आपको एक पैटर्न डिफाइन करते हैं और उस पैटर्न को आपकी पूरी की पूरी टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं और आपको सारे के सारे वो रिजल्ट्स मिलते हैं जो उस पैटर्न से मैच होते हैं। हम पाइथन में अगर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आर ई नाम का एक पैकेज है जो हमें इंपोर्ट करना होता है। सो आइए देखते हैं आगे कैसे होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से। सो एग्जांपल में देखिए दोस्तों, मैंने एक यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है। मैं ये सारे सिंबल्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। अब फिलहाल हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एक कैरेट सिंबल, उसके बाद में दिया है एक अल्फ़ाबेट ए, फिर 3 डॉट्स दिए हैं, फिर एक एस दिया हुआ है और एक डॉलर सिंबल दिया हुआ है। ये एक टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन है दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि ये टोटल 5 लेटर्स ढूँढेगा जिसकी स्टार्टिंग होगी ए के साथ। उसके बाद में जो 3 डॉट है, इसका मतलब कोई भी 3 अल्फ़ाबेट नंबर कुछ भी आ सकते हैं और लास्ट का जो कैरेक्टर है वो है एस। तो ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है 5 कैरेक्टर का, आपको जहाँ पर भी मिलेगा आपको वो सारी चीज़ें रिटर्न करेगा। ये बताएगा कि यहाँ पे मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसका यूज़ केस। तो ये हमारी एक्सप्रेशन है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस स्ट्रिंग पे अप्लाई करके देखा दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ तो ये तो 5 कैरेक्टर का होने की वजह से ये तो मैच करेगा ही नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है ये एलियास। तो दोस्तों देखते हैं कि ये मैच हो रहा है क्या। सबसे पहली चीज़ तो इसमें 5 कैरेक्टर्स है, तो पहला क्राइटेरिया सक्सेसफुल हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है कि ये स्टार्ट विथ ए होनी चाहिए, तो ये स्टार्ट विथ ए है। तीसरा क्राइटेरिया है कि एंड विथ एस होना चाहिए, तो ये एंड विथ एस है। इसके बीच में दोस्तों कुछ भी रहे डजेंट मैटर, बस ये 3 क्राइटेरिया अगर किसी भी स्ट्रिंग के साथ में मैच हो गए तो आपको रिजल्ट मैच करके देगा। सिमिलरली हम देखते हैं दूसरे वर्ड के साथ ई वी एस एस। सो इसमें भी मैच हो रहा है, पहला ए एंड विथ एस एंड रेस्ट अदर 3। यहाँ पे देख दोस्तों हम लोग, यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे तो पहला ए मैच होता है, लास्ट का एस होता है, बट रिजल्ट है नो मैच। क्यों दोस्तों, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे स्मॉल ए दिया हुआ है तो यहाँ पे भी स्मॉल ए चाहिए था, कैपिटल ए के साथ में मैच नहीं करेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एन एबेकस। तो देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट विथ ए है यहाँ पर, उसके बाद में एंड विथ एस है। तो 2 क्राइटेरिया तो मैच हो गए, बट टोटल नंबर है 5 और इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर है 6, इसीलिए ये मैच नहीं करता दोस्तों। आइए और डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं इसका प्रोग्राम लिखने जाऊँ तो प्रोग्राम इस तरीके से होता है। ये होता है, आपने पहले पैकेज इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद में आपने पैटर्न डिफाइन किया, जो पैटर्न आपको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न, ये जो मैंने एक्सप्रेशन बताई थी वो एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज़ पैटर्न में लिख लिया और मैंने एक स्ट्रिंग ली जिसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा पैटर्न जो है वो मैच उस स्ट्रिंग में मैच होता है या नहीं। तो मैं आर ई डॉट मैच, ये फंक्शन होता है दोस्तों जो आर ई के अंदर है, आर ई पैकेज के अंदर। वो क्या करता है दोस्तों, पहला पैरामीटर आप वो पैटर्न पास करते हैं, जो पैटर्न आपको सर्च करना है स्ट्रिंग के अंदर वो पास करते हैं। और दूसरा पैरामीटर होता है आप जिस स्ट्रिंग के अंदर उस पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करना चाहते हैं।
सो ये एक पूरा का पूरा फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ कि अगर रिजल्ट में कुछ आता है तो आउटपुट देगा सर्च सक्सेसफुल, अगर रिजल्ट में कुछ नहीं आता है तो आउटपुट देगा अनसक्सेसफुल। तो हम लोग चेक करते हैं, ए स्टार्टिंग विथ ए करेक्ट है, एस एंडिंग विथ एस करेक्ट है, और बीच में कुछ भी आए तो यस दोस्तों इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा सर्च सक्सेसफुल। इस तरीके से हमें वो प्रोग्राम बनाना पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों पावर ऑफ ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करने का क्या रीज़न है, क्यों, ऐसा क्या स्पेशलिटी है इसमें जिसमें जिससे कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहिए मुझे। तो देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जिसमें मैं एक पूरे के पूरे स्ट्रिंग में चेक करना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर नंबर यानी कि फ़ोन नंबर वो भी इस गिवन फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिस फंक्शन को हम वो स्ट्रिंग या नंबर पास करेंगे और उस फंक्शन के अंदर इस तरीके की डेफिनेशन करेंगे कि वो हर एक आने वाली स्ट्रिंग को मैच करेगा इस तरीके के पैटर्न के साथ। ये तो एक एग्जांपल दिया दोस्तों, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। अब और दूसरा तरीका है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, जिस जिस जहाँ पे मैं एक पैटर्न बनाऊंगा और उस पैटर्न को आने वाली हर स्ट्रिंग के साथ मैच करूंगा और मुझे वो फ़ोन अगर वो पैटर्न मैच होगा तो मुझे फ़ोन नंबर मिल जाएगा, अगर वो पैटर्न मैच नहीं होगा तो मुझे फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा। तो देखते हैं दोनों की प्रोग्राम की लेंथ कितनी होती है। ये दोस्तों आपका ट्रेडिशनल वे, जहाँ पे मैंने एक इस फ़ोन नंबर नाम का फंक्शन पास किया है और मैंने एक टेक्स्ट पास की है, और ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी डेफिनेशन है दोस्तों उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेक करने के लिए कि वो एक नंबर है या नहीं है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि सबसे पहले उस टेक्स्ट की लेंथ 13 है या नहीं है, फिर चेक करता हूँ कि 0 से 3 के बीच में जो है वो आपका नंबर है, डेसिमल मतलब एक नंबर है या नहीं है, फिर चेक करता हूँ कि टेक्स्ट लेंथ जो थर्ड पोजीशन पर है वो एक हाइफन है कि नहीं है, फिर चेक करता हूँ 4 से 8 के बीच में नंबर है या नहीं है, फिर से चेक करता हूँ कि 8 पोजीशन पे हाइफन है या नहीं है। तो इस तरीके से मुझे एक पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी इतना बड़ा प्रोग्राम। ट्रेडिशनल वे से अगर मैं जाता हूँ कि मुझे चेक करना है एक पर्टिकुलर नंबर फ़ोन नंबर है या नहीं है गिवन फॉर्मेट में। और अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन से चेक करना चाहता हूँ, तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। मैंने एक पैटर्न बनाया फ़ोन पैटर्न वेरिएबल में और मैंने आर ई डॉट कंपाइल, ये कंपाइल क्या करता है दोस्तों, आपके रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल करके इसके अंदर स्टोर करता है। तो अभी आप जहाँ कहीं भी चेक करोगे आप सिंपल चेक करोगे इस वेरिएबल के साथ में उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर देखिए ये एक आर दिया हुआ है, इस आर का मतलब होता है रॉ टेक्स्ट, इस आर का मतलब होता है रॉ टेक्स्ट। तो ये एक रेगुलर पैटर्न बनाने का एक तरीका है जिसमें मैं आर ई डॉट कंपाइल मेथड कॉल करता हूँ और आर ये सिंगल कोट है दोस्तों और इसके अंदर वो पूरा का पूरा पैटर्न देता है। और पैटर्न कैसे लिखा है वो देखिए, स्लैश डी स्लैश डी स्लैश डी 3 बार। दिस डी स्टैंड फॉर डिजिट, डिजिट मतलब 0 से लेके 9 तक। उसके बाद फिर हाइफन दिए मैंने, उसके बाद फिर 4 डी दिए हुए हैं, उसके बाद फिर हाइफन दिया, उसके बाद 4 डी। तो ये मैंने एक पूरा का पूरा पैटर्न बनाया और फ़ोन पैटर्न में सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी फ़ोन पैटर्न को, ये जो मैंने फ़ोन पैटर्न बनाया था, मैं ये फ़ोन पैटर्न सर्च मेथड को यूज़ करके इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में चेक करता हूँ कि कहीं कहीं पे भी मुझे ऐसा पैटर्न मिल रहा है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, फ़ोन पैटर्न जो पैटर्न मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, डॉट सर्च मेथड कॉल करता हूँ और इस स्ट्रिंग में इस माय नंबर इज़ ये डैश 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 जो नंबर है, इस नंबर में मैं सर्च करता हूँ कि मेरा पैटर्न कहीं पे मिल रहा है क्या। अगर मेरा पैटर्न मुझे मिल गया तो मैं एम ओ डॉट ग्रुप, ये ग्रुप क्या होता है दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए कि अगर एम ओ में कुछ वैल्यू आती है तो वो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट दे देगा। तो हम चेक करते हैं ये पैटर्न मैच हो रहा है क्या। पहला है 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स है दोस्तों इसके अंदर। चौथा है आपका हाइफ़न, हाइफ़न भी है। फिर है 4 डिजिट, तो 4 डिजिट्स भी है। इसके बाद फिर हाइफ़न भी है और ये लास्ट में 4 डिजिट्स। तो देखिए दोस्तों फ़ोन नंबर फाउंड करके आपका आउटपुट आया। तो अब दोस्तों देखिए आप कंपेयर कीजिए कि ये ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे आपको इतना बड़ा फंक्शन पास आउट करना है, इतना बड़ा फंक्शन बनाना है, और ये सिंपल सा रेगेक्स का तरीका है जिसमें 3 लाइन में मेरा सेम आउटपुट आ गया।
तो अब आप ही देखिए कि पावर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन में हमेशा मेटा कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। अब मेटा कैरेक्टर्स क्या है दोस्तों, ये कुछ सिंबल्स है जो हमारे कीबोर्ड पे होते हैं, बट उनका मीनिंग जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो इसमें देखिए कितने मेटा कैरेक्टर्स है और हर एक का मीनिंग क्या क्या है। हम लोग इन सब मेटा कैरेक्टर्स को डिटेल में भी समझने वाले हैं। फिलहाल हम एक साथ देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहला दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ कैरेक्टर यू विश टू मैच। मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर जो भी हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे हम वो मैच करना चाहेंगे आपकी दी हुई स्ट्रिंग के साथ में। फिर है दोस्तों डॉट। डॉट मतलब होता है कि आपकी स्ट्रिंग में जितने डॉट पैटर्न में दिए जाएंगे उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए। फिर है दोस्तों कैरेट। ये कैरेट होता है कि ये कैरेट के बाद में जो भी स्ट्रिंग दी जाएगी या जो भी अल्फ़ाबेट दिया जाएगा, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होनी ही चाहिए। ये चौथा है आपका डॉलर। ये डॉलर के पहले मतलब डॉलर के लेफ्ट में जो कैरेक्टर दिया जाएगा या जो स्ट्रिंग दी जाएगी, इसका मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड होनी ही चाहिए। स्टार का मतलब होता है ज़ीरो और वन अकरेंसेस। मतलब जिस किसी भी कैरेक्टर के बाद ये स्टार दिया जाएगा, इसका मतलब या तो आपकी स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर या तो ज़ीरो या मोर देन ज़ीरो कितनी भी बार आया तो भी वो पैटर्न मैच करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्लस। इसमें देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है मैचेस वन और मोर। इसका मतलब जब कभी भी आप ये प्लस किसी कैरेक्टर के बाजू में देते हैं राइट साइड में, तो आपके स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कम से कम एक बार या मैक्सिमम कितने भी बार आ सकता है। कितनी भी बार आया तो भी मैच करेगा। तो स्टार और प्लस में यही डिफरेंस है कि स्टार में अगर ज़ीरो मतलब नहीं भी रहा तो भी वो मैच करेगा, बट प्लस में कम से कम एक बार होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क में आइदर ज़ीरो या फिर वन। मतलब दोस्तों क्वेश्चन मार्क अगर किसी कैरेक्टर के बाद में दिया रहा तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आइदर ज़ीरो बार या सिर्फ एक बार आना चाहिए। उसके ऊपर आया तो वो मैच नहीं करेगा। देन देखिए दोस्तों पैरेंथेसिस में एम और एन। एम और एन मतलब होता है कि ये जब कभी भी ये दिया जाएगा, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कम से कम एम टाइम होना चाहिए और मैक्सिमम एन टाइम होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये हम एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ब्रैकेट्स। तो ये आपके पैटर्न में ग्रुप्स फाइंड आउट करने का काम करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश ये होता है स्पेशल कैरेक्टर एस्केप करने का। और ये जो पाइप है, ये पाइप का मतलब होता है अल्ट्रेशन, मतलब कि आर। सो हम लोग वन बाय वन देखते हैं दोस्तों ताकि अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला है स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ कैरेक्टर इनसाइड। तो ये देखिए दोस्तों एक एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पर ए बी सी दिया है, तो इसका मतलब आप जिस किसी भी स्ट्रिंग में ये पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं उसमें अगर सिंपली वन भी आया तो भी बताएगा कि वो मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके इस पैटर्न के अंदर ए है। फिर ए और सी, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर ए भी है और सी भी है, तो वो इसको दो मैचेस बताएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो इसका मतलब होता है नो मैच। नेक्स्ट है दोस्तों ए बी सी डी ई सी ए। तो अब देखिए आपका ए एक बार मैच हुआ, बी दूसरी बार, सी तीसरी बार, डी और ई नहीं है दोस्तों आपके इस पैटर्न में। उसके बाद सी है, फिर से ए है, तो टोटल 5 मैचेस दिया इसने। ओके। इसका मतलब होता है एबीसी का मतलब होता है इट विल आइदर मैच ए बी और सी और ऑल इन अ गिवन स्ट्रिंग। मतलब या तो ये इंडिविजुअली भी मैच करेगा या फिर कॉम्बिनेशन में भी मैच करेगा। अब देखिए दोस्तों इसका कुछ और सिंबल्स है। मैं इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हाइफन से सेपरेट करके भी अगर देता हूँ तो इसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर ग्रुप को, मतलब बीच के सारे एलिमेंट्स को ले लिया जाए। जैसे कि मैंने ए हाइफन डी दिया है तो इसका मतलब ए बी सी डी तक के होता है। 1 to 5 अगर दिया है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 तक के होता है।
और 0 to 29 मतलब होता है 0 1 से लेके 29। ये 29 नहीं है दोस्तों, ये 29 है, मतलब 0 1 2 और 9, 3 4 5 6 नहीं दोस्तों। अब देखिए एक और चीज़ है दोस्तों, इसमें मैंने आपको कैरेट के सिंबल के बारे में बताया था, तो कैरेट का सिंबल मतलब स्टार्ट करके होता है, बट अगर वही कैरेट का सिंबल आपके इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया जाए, आपके उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया जाए, तो इसका मतलब नॉट करके यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दिया है कि नॉट ए बी सी, इसका मतलब वो स्ट्रिंग में से ऐसे कैरेक्टर मैच करेगा जिसमें ए बी सी नहीं है, तो एक्सेप्ट, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यही अगर बाहर में होता स्क्वायर ब्रैकेट के, तो इसका मतलब होता स्टार्ट विथ ए बी सी, बट यही नॉट जो है जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रिंग विदाउट दिस ए बी सी। सिमिलरली अगर वही मैं नंबर्स के साथ में यूज़ करूँ दोस्तों, यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट नहीं हुआ है, इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसमें डिजिट्स ना हो, एनी नॉन डिजिट कैरेक्टर, एनी नॉन डिजिट कैरेक्टर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पीरियड। पीरियड मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने पीरियड आपके पैटर्न में दिए रहेंगे उतने एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके स्ट्रिंग में होने चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं, 2 आपको डॉट्स दिए हैं, इसका मतलब अगर मैं ए के साथ मैच करूँगा तो वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। इस डॉट का मतलब होता है दोस्तों एनीथिंग, आपके कैरेक्टर्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे, कुछ भी, बट 2 होनी चाहिए। अब देखिए ये ए और सी, तो ए और सी में दोनों मैच हो रहा है, इसीलिए आपका 1 मैच आया। ए सी डी, अब देखिए दोस्तों इसमें मैं अगर मैच करने जाता हूँ तो डॉट, पहले डॉट इसको दिया, दूसरा डॉट इसको दिया, मतलब एक पेयर मैच हो गई, इसीलिए इसने एक मैच बताया है। मैं फिर से अगर यहाँ पे चेक करता हूँ तो ए और बी इसके साथ मैच हो गया, फिर मैं चेक करता हूँ सी और डी इसके साथ मैच हो गया, तो इसीलिए इसने 2 मैच बताया। तो दोस्तों एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा पीरियड के बारे में, पीरियड मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, अगर स्पेशल कैरेक्टर्स भी रहे तो भी चलेगा, बट न्यू लाइन कैरेक्टर को वो कम मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कैरेट सिंबल। कैरेट सिंबल आपको बताया था दोस्तों मैंने, कैरेट मतलब होता है स्टार्ट विथ। तो स्टार्ट विथ मतलब अगर ये ए के जिस किसी भी कैरेक्टर के पहले ये दिया गया, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है वो उस कैरेक्टर से स्टार्ट होती रहेगी, तभी वो मैच करेगा। तो जैसा मैं देखता हूँ ए, यस स्टार्ट विथ, तो यस। ए बी सी, हाँ ये स्टार्ट हो रही है ए से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी ए सी डी ये स्ट्रिंग है, इसमें ए है बट ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए नो मैच, ये स्टार्ट बी से हो रही है। सिमिलरली ए बी सी डी, तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे 2 मैच नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 मैच ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका देखिए ए स्टार्ट विथ ए बी, तो अभी आपकी जो स्ट्रिंग रहेगी उसमें स्टार्टिंग में ये दोनों सिंबल एक के बाद, दोनों अल्फ़ाबेट ये एक के बाद एक आनी चाहिए। तो पहले अगर मैं मैच करता हूँ ए बी सी के साथ, तो हाँ मैच हो रहा है, जिसमें ए बी एक के बाद एक है। दूसरे में अगर देखते हैं तो ए है, बट ए के जस्ट बाद, तुरंत बाद बी नहीं है, सी है, तो इसीलिए इसने नो मैच दिया है। ओके, इसका रीज़न भी यहाँ बताया गया है, स्टार्टिंग विथ ए बट नॉट फॉलोड बाय बी। डॉलर सिंबल डॉलर कैरेट के एग्जैक्ट अपोजिट है, जिससे डॉलर के पहले लिखने वाला जो भी कैरेक्टर रहेगा वो आपकी स्ट्रिंग के एंड में आना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए ए, तो ये स्ट्रिंग है आपकी, ये तो स्टार्ट विथ ए एंड विथ ए दोनों के दोनों रूल इस पे लगते हैं, तो आपकी 1 मैच आ गया। ए स्ट्रिंग में ए जो है ये भी एंडिंग में है, तो आई आपका 1 मैच आ गया। यहाँ पे देखिए ए प्रेजेंट है बट वो एंड नहीं हो रहा है, तो ये नो मैच देगा। सिमिलरली इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है स्टार्टिंग में है, बट मेरी कंडीशन क्या कहती है, मेरा पैटर्न कहता है कि ये एंड में चाहिए, तो एंड में नहीं है, इसलिए नो मैच है। नेक्स्ट है देखते स्टार। सो अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट मतलब होता है ज़ीरो और मोर ऑकरेंसेस, तो मतलब ये स्टार देखिए ओ के राइट साइड में है, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग में ये ओ जो एलिमेंट है, ये ओ एलिमेंट या तो एक भी बार नहीं, या फिर मल्टीपल टाइम कितने भी बार रहेगा तो भी चलेगा, तो भी मैच करेगा।
अब देखिए सबसे पहले एन ई, तो एन ई देखिए दोस्तों, ये जो स्टार है ये सिर्फ ओ के लिए लागू होता है, ये एन ई के लिए नहीं लागू होगा। मतलब आपकी आने वाली जो जिस किसी भी स्ट्रिंग के साथ आप कंपेयर करेंगे उसमें एन ई ये होना ही चाहिए। तो एन ई देखो है, इसका मतलब ओ जो है वो ज़ीरो टाइम है, तो आपका मैच हो गया। कोन, कोन में देखिए दोस्तों एन ई तो लगा हुआ है, ओ एक बार दिया है, तो ये वन मैच आ गया। मून, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैं जैसे पैटर्न चेक करने के लिए लिखा है, तो इसमें देखिए दोस्तों ये ओ दो टाइम है बट एन ई लगा हुआ है, सो आपका ये मैच हो गया। होम, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ तो दिया हुआ है बट आपका एन ई नहीं है, एम ई है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो ओ नॉट फॉलोड बाय एन, ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका प्लस सिंबल। तो प्लस सिंबल बताता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो आइदर वन और मोर ऑकरेंसेस होने चाहिए। जैसे जिस जिस तरीके से स्टार में हमने देखा कि वो आइदर ज़ीरो और मोर ऑकरेंसेस, तो प्लस में आइदर वन और मोर ऑकरेंसेस, मतलब कम से कम एक बार तो भी वो होना ही चाहिए। तो ओ प्लस एन, मतलब ये प्लस जो सिंबल है ये सिर्फ ओ को अप्लीकेबल होता है दोस्तों, एन को नहीं। मतलब आपकी स्ट्रिंग में एन होना ही चाहिए ओ के जस्ट बाद में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एन तो है बट ओ नहीं है, और रूल क्या कहता है, रूल एटलीस्ट एक बार ओ होना ही चाहिए, तो ये जो है नो मैच आएगा। यहाँ देखते हैं कोन में ओ भी है और जस्ट फॉलोड बाय एन भी है, तो ये वन मैच दिखाएगा। इसके बाद चेक करते हैं हम ओ, वो ओ एक से ज़्यादा है, ओ, तो हाँ दोस्तों मैच करेगा क्योंकि ये मोर ऑकरेंसेस को भी अलाउ करता है, सो ये भी मैच होगा। अब देखिए ओ तो है बट ओ के बाद एन नहीं है, एम है, तो ये मैच नहीं करेगा, ओ नॉट फॉलोड बाय एन। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क के बारे में रूल था दोस्तों कि ये कम से कम ज़ीरो, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अकरेंस रहेगा उसका। तो ये देखिए दोस्तों ये अगेन ओ पे लागू होता है, एन पे लागू नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो एन है, ओ नहीं है, फिर भी मैच हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका रूल बोलता है कि जिस किसी भी कैरेक्टर के आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो वो अगर वो आइदर ज़ीरो टाइम या फिर वन टाइम चाहिए। तो यहाँ पे भी मैच करेगा, यहाँ पे भी मैच करेगा। एक से ज़्यादा बार आया तो ये मैच नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि रूल है कि आपका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही मैच करना चाहिए। यहाँ पे भी मैच नहीं होगा क्योंकि ओ तो है बट ओ के जस्ट बाद में एम आया है, यहाँ पर आपका एन चाहिए। उसके बाद में फिर देखेंगे हम, ओ तो है बट ओ के बाद फिर एम आया है, तो आपका नो मैच ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका ब्रेसेस। तो ब्रेसेस के बारे में दो चीज़ें होती हैं, जिस किसी भी कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को फॉलोड बाय ये ब्रेसेस देंगे वहाँ पे दो नंबर रहेंगे, एक कम से कम, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका मतलब होता है कि आप जिस किसी भी स्ट्रिंग में चेक करेंगे उसमें एक कम से कम दो बार कॉन्जिक्यूटिव और ज़्यादा से ज़्यादा तीन बार कॉन्जिक्यूटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी सी। देखिए दोस्तों इसमें ए तो है बट ए के जस्ट बाद बी है, तो ये पहला रूल ब्रेक कर दिया। दूसरा रूल चेक करते हैं, दूसरे स्ट्रिंग में देखेंगे ए तो है बट ए के जस्ट बाद टी है, तो ये मैच नहीं होता है। मतलब इसमें दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन, एक कंडीशन मैच नहीं हो रही है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये पहला ए मैच हुआ बट ए के जस्ट बाद ए नहीं है। दूसरी, जस्ट दूसरी स्ट्रिंग में देखते हैं, ए के बाद दो ए कॉन्जिक्यूटिव आया है, मतलब पहली वाली कंडीशन पास हो रही है, तो ये मैच हुआ है। तीसरे तीसरे स्ट्रिंग में देखते हैं, ये पहला कम से कम दो बार आया है और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा तीन बार, तो हाँ ये दोनों कंडीशन मैच हो रही है। हम इसमें भी देखते हैं, ये दो बार तो आया है। अब देखिए दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि ए चार बार दिया है, तो अब हमारी कंडीशन थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तीन बार। तो दोस्तों मैं इस चार में से अगर मैं पहले तीन को निकालूं तो मेरी ये कंडीशन मैच हो रही है। तो हाँ दोस्तों इसीलिए ये वन है और ये टू मैचेस है। अब मैं देखता हूँ टॉम में, तो टॉम में अगर देखूंगा तो कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। सिमिलरली अब देखिए दोस्तों मैं इसको मैच करके देखता हूँ। 0 टू 9 ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया, तो मैंने आपको बताया था कि 0-9 होता है, इसका मतलब वो पूरे 0 से लेके 9 तक के आता है। और
इस पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि इसमें क्या कैरेक्टर्स आइदर 2 बार कम से कम या फिर 4 बार होने चाहिए। तो इसमें मैं चेक करता हूँ, तो नंबर आपके 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 अब मैच कैसे करेंगे? कम से कम 2 बार, तो हाँ, ये 2 के ऊपर है और 4 के नीचे है, तो ये मैच करेगा। यहाँ पे देखिए 1, 2 मतलब कम से कम 2 बार वाली कंडीशन प्रूव हो गई। और दूसरी कंडीशन देखिए, तो ये यहाँ पे भी फिर से एक और बार मैच हो गया, कम से कम 2 वाली, और फिर ये 4 वाली। या फिर अगर उल्टे तरीके से देखा जाए तो ये 4 वाली और ये 2 वाली, तो 3 मैचेस आते हैं आपकी इसमें। 1 एंड 2 तो इसमें मैच नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपकी मिनिमम 2 कैरेक्टर, मिनिमम 2 डिजिट्स एक साथ होने वाली कंडीशन पास नहीं होती। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन। सो अल्ट्रेशन मतलब होता है दोस्तों और मतलब आपकी स्ट्रिंग में आइदर ए और बी और दोनों के दोनों। ओके, तो मैं चेक करता हूँ, इसमें ना ए है ना बी है, तो नो मैच। इसमें ए है तो एक मैच, इसमें ए और बी दोनों है तो मैच। इसमें देखिए दोस्तों, ए अलग से है तो एक मैच, बी अलग से है तो 2 मैच, और ए अलग से है तो 3 मैच, तो इसीलिए 3 मैच। नेक्स्ट है आपका ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या करेगा दोस्तों, अब देखिए ग्रुप में मैंने और भी ऐड कर दिया है, तो इसका मतलब आइदर इन तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा ही रहेगा, और फिर ये एक्स उसके जस्ट बाद में मैच होगा। तो मैं चेक करता हूँ, देखिए इसमें ए और बी दोनों है, मतलब ए भी है और बी भी है, स्पेस के साथ में एक्स वाई है, तो इसने नो मैच दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूएशन में टोटल एक सिंगल वर्ड चाहिए, तो इसीलिए नो मैच बताया गया। हालांकि प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये नो मैच है, क्योंकि उन्होंने बीच में स्पेस ऐड कर दी है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये ए और एक्स वाई, तो हाँ इन तीनों में से कोई भी एक, क्योंकि और यूज़ किया गया है तो ए आ गया, और ए के जस्ट बाद आपका एक्स और वाई आ गया, तो ये मैच करेगा। यहाँ पे देखिए ए एक्स वाई, तो हाँ ये तो मैच करता ही है। बी और सी एक्स वाई, तो इसने क्या किया, बी भी लिया और सी भी लिया और एक्स वाई लिया, तो ये 2 मैचेस हो गए। सिमिलरली ये ए और बी लिया एक्स वाई और सी के साथ एक्स वाई, तो ये 2 मैचेस आ गए। उसके बाद आपका बैकस्लैश। बैकस्लैश दोस्तों आपका कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मैच, स्पेशल कैरेक्टर एस्केप करने के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब अगर बैकस्लैश के बाद मैं कोई भी मेटा कैरेक्टर लूँ, तो उसका मतलब होता है कि इट मीन्स स्ट्रिंग कंटेन्स स्टार फॉलोड बाय ए। अब देखिए आपको पता है कि आरई में स्टार का मतलब होता है या तो ज़ीरो या तो मेनी, बट अगर मैं इस जस्ट स्टार के पहले अगर बैकस्लैश यूज़ करूँ, तो उस स्टार का मीनिंग जो है, उस मेटा कैरेक्टर का मीनिंग है, वो मीनिंग मीनिंग नल हो जाता है। ओके, तो अगर मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो एज अ मेटा कैरेक्टर यूज़ होता है आपके आरई में, वो उसका वो यूज़ करना चाहता हूँ या वो सर्च करना चाहता हूँ आपके पैटर्न में, तो मैं सिंपल बैकस्लैश से उसे उसके स्पेशल मीनिंग से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये थे दोस्तों आपके मेटा कैरेक्टर्स के बारे में। आप इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल बटन दबाइए। थैंक यू दोस्तों।